वेलकम टू क्वींस इंग्लिश क्लब। यूज़फुल न्यूज़ एंड अपडेट में आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज़ है। आईआईटी जिसे बोलते हैं। आईआईटी दिल्ली ने अभी फ़िलहाल अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस, फॉरेन कैंपस खोला है अबू धाबी में 2 दिन पहले। और इसका उद्घाटन वहाँ क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने किया है। और ये पहला कैंपस है आईआईटी दिल्ली का। और इसके लिए यूजी स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स 52 स्टूडेंट्स को अभी इंक्लूड किया गया है फर्स्ट बैच में। और कोर्सेज़ में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंजीनियरिंग इसका कोर्स है। इससे पहले जो बाहर कोई कैंपस खोला था तो आईआईटी मद्रास ने खोला था ज़ांज़ीबार तंजानिया में नवंबर 2023 में। तो इस तरह से अगर देखें तो ये दूसरा कैंपस है आईआईटी का, इंडिया का आईआईटी का दूसरा कैंपस है अबू धाबी में। पहला ज़ांज़ीबार तंजानिया में खोला गया नवंबर 2023 में, आईआईटी मद्रास ने खोला था। तो बेसिकली ये आईआईटी का जो बाहर जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है ये बेसिकली इस पार्ट ऑफ विज़न डॉक्यूमेंट रिलीज्ड इन फेब 2022 बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। तो और क्या कहते हैं, इसके अलावा जो है 4 ईयर जो ज़ांज़ीबार में कोर्स है वो 2 कोर्स हैं आईआईटी मद्रास के। एक तो 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 4 ईयर्स बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 2 ईयर्स मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा एक एमटेक भी है, ओशियन स्ट्रक्चर्स में एमटेक है। और इसके जो यूएई जो अबू धाबी में है, अबू धाबी के जो आईआईटी इस्टेब्लिश हुई है तो वो वहाँ के लोकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका एजुकेशनल पार्टनरशिप भी होगी, जिसमें कि खलीफा यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसके अलावा सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ अबू धाबी एंड ज़ैद यूनिवर्सिटी। इतनी यूनिवर्सिटी के साथ इनका पार्टनरशिप भी होगा जो कि एजुकेशन में साथ मिल के काम करेंगे। इसके अलावा आईआईटी और भी कंट्रीज़ में फैलने का इरादा है अभी जो पार्ट ऑफ विज़न डॉक्यूमेंट। तो नेपाल, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, इजिप्ट एंड मलेशिया में भी आईआईटी खुलेंगी जल्दी ही। और आईआईटी दिल्ली जो है वो सऊदी अरबिया में इंटरेस्टेड है खोलने के लिए और वहाँ की प्लानिंग चल रही है, जबकि आईआईटी मद्रास श्रीलंका में अपना कैंपस खोलना चाहती है। और इसका अनाउंसमेंट श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल ने कुछ महीने पहले किया भी था पार्लियामेंट में। और यहाँ तक कि यूके भी इंटरेस्टेड है कि आईआईटी हमारे कंट्री में आके अपना कैंपस खोले। यूके भी इंटरेस्टेड है तो उसकी भी प्लानिंग चल रही है। दिस इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के आईआईटी जो हमारा क्राउन ज्वेल है इंडिया का एजुकेशन फील्ड में, सेक्टर में, वो उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए और बहुत सारी कंट्रीज़ में इसके ऑफशोर कैंपस खोले जाएँ। तो ये बेसिकली कोहिनूर हीरा है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। और इसके बहुत सारे एलुमनाई निकले हुए हैं और यहाँ से पढ़ के और आज टॉप लेवल ग्लोबल कंपनीज़ के वो सीईओ हैं या एमडी हैं, जैसे कि सुंदर पिचाई हैं अल्फ़ाबेट एंड गूगल के हेड। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के हेड सचिन बंसल हैं, इन्फोसिस के हेड फाउंडर नारायण मूर्ति जी हैं और फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम जी हैं। तो बेसिकली आईआईटी की हिस्ट्री ये है कि आईआईटी जो है 1950 में सबसे पहले आईआईटी खड़गपुर खोला गया, फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे 1958 में, आईआईटी मद्रास 1959 में, फिर कानपुर में आईआईटी खोला गया 1959 में, फिर दिल्ली में 1961 में खोला गया। जो आईआईटी बॉम्बे का जो नींव है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी आईआईटी बॉम्बे 1958 में। और अभी फ़िलहाल मार्च 2024 तक टोटल 23 आईआईटी इंडिया में हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वींस इंग्लिश वर्ल्ड।